The SCF of two numbers is 21 and their LCM is 221 times the SCF. If one of the number lies between 200 and 300, then the sum of the digits of the other number is. दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 21 है और उनका एलसीएम 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच की है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ बच्चों क्या है 21, एचसीएफ क्या दिया है 21 है, एचसीएफ 21 है। तो एक चीज तो श्योर है कि जो नंबर आएगी वो 21 उसमें जरूर इन्वॉल्व होगा, मतलब ये भी कह सकते हैं कि 21 के मल्टीपल में नंबर्स होंगे। फिर इनका जो एलसीएम दिया है वो 221 गुना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चों 221 गुना, 221 गुना किसका, इसका 221 इंटू 13 हो गया। अब 221 के जरा फैक्टर्स करेंगे तो 221 के फैक्टर्स अगर करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए 221 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं नहीं होगा, 7 से डिवाइड करते हैं तो भी नहीं होगा, तो क्या 2 से नहीं, 3 से भी नहीं डिवाइड हुआ, 3 7 या 21, 1 नहीं, 5 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 से अगर डिवाइड करें तो 9 2 जा 18, 3 नहीं हो रहा है। 13 से अच्छा करके देखो, 13 1 13, हाँ 13 से हो रहा है, मीन्स इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 13 इंटू 13, 9 बचेगा, 9 13 7 जा 13 1 जा 13 हो गया, 9 बचा 13 7 जा, मीन्स 13 इंटू क्या हो गया 17, 13 इंटू 17। अगर हम यहाँ पर ये लिख दें, जहाँ पर 221 इंटू 21 लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम ये हो जाएगा आपका, एलसीएम क्या हो जाएगा 13 इंटू 17 इंटू 21 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो नंबर आएगी इस तरीके से, यहाँ पर जो दो नंबर्स आएंगे उनमें से एक नंबर क्या हो सकती है, एक नंबर हो सकती है 21 इंटू 13, 21 इंटू 13, भाई 21 तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। और दूसरी नंबर हमारी क्या हो सकती है, दूसरी नंबर हमारी हो सकती है 21 इंटू 17, हो सकती है कि नहीं भाई, 21 तो कंपलसरी होगा। और यहाँ से एलसीएम के फैक्टर करने पे ये पता चल गया। तो इस तरीके से एक नंबर हमारी क्या आ जाएगी 13 1 जा 13 मीन्स 3, 13 2 जा 26 एंड 1 27, और ये हो जाएगा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 एंड 1 35। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बोला जा रहा था 200 और 300 के बीच की नंबर है, 200 और 300 बीच की नंबर है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, है ना। तो दूसरी संख्या, दो संख्याएं आ रही हैं, उनमें से एक संख्या तो ये हो गई जो 200 और 300 के बीच की, ये संख्या हो गई। तो दूसरी संख्या का मतलब इसकी बात करी जा रही है, इसके संख्या, इस संख्या के अंकों का योग। भाई ये संख्या तो उसने बोल दी कि ये इनमें से 200 और 300 के बीच की एक नंबर है, तो ये नंबर तो ये हो गई, तो ये स्पेसिफाई केस में चली गई कि ये वाली नंबर तो ये। तो दूसरी संख्या इसके अलावा और कौन सी बच रही है, यही तो बच रही है, तो इसके अंकों का योग क्या होगा, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सेकंड नंबर, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों 3 + 5 + 7, तो कितना हो गया 3 5 8 8 7 15। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा 15, और 15 देखिए कहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है।